कपिल भगवान का अवतार हुआ। कपिल भगवान किसके पुत्र हैं? माँ देवहूति और कर्दम ऋषि की संतान है। आइए हम सब लोग बड़े सुंदर भाव। माँ ने उपदेश दिया गर्भ गीता में, मनुष्य इस पृथ्वी पर कैसे आता है। भगवान जीव से प्रार्थना करता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल भगवान को से मन को जोड़ने की जरूरत है। मैया कर्दम मुनि की जो पत्नी है देवहूति, कपिल भगवान ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। माँ ने बड़ा उपदेश दिया, बोले कि घर को छोड़कर ही भगवान मिले, ऐसा भागवत में नहीं लिखा है। हम सब लोग कहते हैं ना कि घर बार छोड़कर हम तो संत बन जाएंगे। भैया संत बनना कोई साधारण काम नहीं है। लोगों की 70 बातें सुननी पड़ती है। लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या क्या कहते हैं। आज इतना बड़ा आयोजन हो रहा है ना, सब लोगों की अलग अलग व्याख्या है, अलग अलग मुख है। कोई कह रहा है परशुराम जी का, घनश्याम जी का ये स्वार्थ है ना, इसलिए गुरु महाराज की ड्यूटी देते सेवा करते हैं। अब उन मूर्खों को कौन बताए कि इनका मन गुरु जी से निस्वार्थ जुड़ा हुआ है। भक्ति है लेकिन स्वार्थ नहीं है, अपना सब कुछ त्याग कर। आज भी मुझे वो समय याद है जब गोविंदास जी महाराज का अंतिम समय चल रहा था। जब बात आ जाती है ना तो रहा भी नहीं जाता। कई लोग कह रहे थे 2 लाख ले लो, कोई कह रहा था 5 लाख ले लो, कोई कह रहा था 20,000। मेरे सामने की बात है, वहां कोई 1 दिन रुका होगा, कोई 2 दिन रुका होगा, कोई गिनती के 2, 3, 4 लोग हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप सोचोगे घर वाले इसलिए बड़ाई करते हैं। जब गुरुजी का ऑपरेशन चला था ना, तो डॉक्टर ने, जो पूनिया जी है ना, क्योंकि मैं भी भाई साहब के साथ कई दिन वहां रहा था, हमने गुरुजी के लिए जितने अनुष्ठान होते हैं इस दुनिया में भगवान ने बनाए हैं, जितने अनुष्ठान उतने किए, लेकिन गुरुजी का साथ हमारे साथ इतने ही दिन का था। पूनिया जी ने थोड़े दिन तो नियम लगाए, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। थोड़े दिनों तो जांच के पैसे, फीस के पैसे, बहुत पैसा लिया हम लोगों से, लेकिन बैग भरा रहता था भाई साहब का, कभी कमी नहीं पड़ी। लेकिन जब उसने देखा कि ये ऐसा संत है जो बेहोश है, कोई कहते उनकी पीड़ा थी, अरे नहीं, संत मौन साधना में गए थे गुरुदेव, उनको पता था कि अब मुझे जाना है, अब मुझे एकांत में भजन करना है। उनकी लीला को कोई नहीं समझ सका। मैया लास्ट में पूनिया जी ने फीस लेना बंद कर दिया, जांची बंद कर दी। जांची होती थी, रिपोर्ट जब देखते थे कल क्या थी आज क्या है। तो मैया संतों की लीला तो संतों के साथ चली जाती है, केवल उनकी यादें रह जाती है। आप जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं ना, क्योंकि कल तो नवम स्कंद आ जाएगा, कल तो समुद्र मंथन है, वामन अवतार है, गजेंद्र मोक्ष है, भगवान राम की कथा है, कृष्ण जन्म की कथा है। लेकिन आज ही मैं बोलना चाहता हूँ बेटी के ऊपर। कल एक पर्ची आई थी मेरे पास, बोले गुरुजी कथा तो हम सुन रहे हैं, गुरुजी अभी जो समय है ना, आज लोग भ्रूण हत्या करते हैं। राग शिवरंजनी बाई ने। मैया मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आज आप तीसरे दिन की कथा सुन रहे हैं, प्रतिदिन याद रखना ब्राह्मण का पहला कर्म है भिक्षा। मैं आप लोगों से कल भी मैंने मांगा था, आज भी आप लोगों से मांगता हूं, किसी की बेटी तुम्हारे घर की बहू बनकर आती है ना, तो कभी उसे बहू मत मानना। मैया आज हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी तो राज करे, हमारी बेटी तो लाज करे, और दूसरे की जो बेटी हमारे घर की बहू बनकर आई है वो घर में नौकरानी बनकर रहे। मैया बेटी क्या है, ये कभी संतों की वाणी सुनना, आंखों से नीर बरसेगा। याद रखना, एक घरों का नाम रोशन करता है बेटा, 2-2 घरों की लाज होती है बेटियां। भैया वो किस्मत वाले लोग हैं जिनके बहन है, हम से बदकिस्मत हैं जिनको भगवान ने बहन नहीं दी। ऐसे तो कोई बहन बन जाए। याद रखना भैया,
बहन क्या चीज है उस माई से जाकर पूछो। याद रखना मैया, तुम्हारे घर में अगर किसी की बेटी बहू बनकर आई है ना, तो कभी उसे बहू बनाकर मत रखना, उसको बेटी बनाकर रखना। संत कहते हैं बेटी क्या है आपको पता है? बेटी खुशी है, बेटी हिम्मत है, बेटी लक्ष्मी है। जब एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है ना, वो कितना ही गरीब बाप क्यों ना हो, उसके पास पैसा नहीं होता, लेकिन यार दोस्त रिश्तेदार कहते हैं अरे गरीब बाप की बेटी है, दे दो पैसा। कहां जाएगा? देगा तो भी सही है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, पैसा आ जाता है। लेकिन वही पिता जब उस बेटी को अपने घर से विदा करता है ना, और दूसरे दिन टेंट वाले कोई आकर कहते हैं ना भैया थोड़ा हिसाब कर लो, वो पिता यही कहता है मेरी हिम्मत नहीं है। एक बेटी घर को छोड़कर जाती है, लेकिन घर को ऐसा कर जाती है सूना सूना। भैया किस्मत वाले लोग हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। बहन बेटी कभी लेने के लिए नहीं आती। जब वो बेटी घर छोड़ के चली जाती है ना, जो रिश्तेदार भाई भतीजे वो भी कहते बुआ अब हमारा मन नहीं लगता, अब हमें घर जाना है। और जो लोग, एक बेटी क्या होती है इस पिता से पूछो। लोग कहते कि बेटी से सबसे ज्यादा प्रेम उसकी माँ करती है, लेकिन मैं कहता हूं कि बेटी से सबसे ज्यादा प्यार उसका पिता करता है। लेकिन वो कभी नहीं कहता कि उस बच्ची से वो कितना प्रेम करता है। लेकिन वो पिता जब अपने घर से अपनी बेटी को विदा करता है ना, आज दूसरे की बेटी हमारे घर की बहू बनकर आती है, लोग कहते तेरे बाप ने क्या दिया है? लोग कहते हैं उस बेटी से तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया। तो उस बाप से जाकर पूछना जिस बाप ने अपनी पाल पोस कर खोर तुम्हें हमेशा के लिए दे दी। बेटी वो धन है जो कुछ चुरा नहीं सकता। भैया याद रखना, बेटियों का घर नहीं होता है, बेटियों का मायका होता है और बेटियों का ससुराल होता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं, भीख मांगता हूं कि किसी की बेटी तुम्हारे घर की बहू बनकर आई है ना, एक बार सोचो वो बच्ची तुम्हारे लड़के के लिए अपना बचपन छोड़कर आई है, अपनी गलियां छोड़कर आई है, अपने माँ बाबू का प्यार छोड़कर आई है। लेकिन लोग आज उस धन दौलत के लिए उन बेटियों के ऊपर हाथ उठाते हैं। भैया एक छोटी छोटी जो बेटियां है ना, जब कथा हो जाती है ना, तो पूछती है गुरुजी ये बताओ कि बेटे को धन दौलत मिलता है, बेटे को वसीयत मिलती है, लेकिन बेटी को घर से ऐसे विदा कर देते हैं जैसे इस घर में उस बेटी का कुछ नहीं। केला जी, बेटी अपने पिता से एक ही बात पूछती है, एक